हेलो बच्चों, गुरुशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आगाज गर्ग स्कूल मेंटर इंदौर। आज हम बात करेंगे अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। आइए जानते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। आइए जानते हैं इस तालिका के माध्यम से कौन कौन से पदार्थ अम्लीय हैं और कौन कौन से पदार्थ क्षारीय हैं। चेतावनी: किसी भी वस्तु को तब तक मत चखें व ना स्पर्श करें जब तक आप उससे पूरी तरह से परिचित ना हो, क्योंकि कुछ पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। आइए जानते हैं अम्ल क्या होता है। अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। यह स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं तथा जिनका pH मान 7 से अधिक होता है। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। आइए देखते हैं लिटमस पेपर की मदद से अम्ल और क्षार का परीक्षण। एक बीकर में हम 1 विलयन लेते हैं। मान लेते हैं यह विलयन अम्लीय प्रवृत्ति का है। इसमें हम नीला लिटमस पत्र डालते हैं तो इसका रंग नीले से लाल होने लगता है, तो दिया गया सॉल्यूशन अम्लीय प्रवृत्ति का है। अब हम दूसरे बीकर में क्षारीय विलयन लेते हैं। इसमें लाल लिटमस पत्र डालने पर यदि इसका रंग नीले रंग का हो जाता है तो दिया गया विलयन क्षारीय प्रवृत्ति का है। आइए देखते हैं घर में लिटमस पेपर की मदद से हम अम्ल और क्षार का परीक्षण कैसे कर सकते हैं। हम एक कटोरी में दूध का विलयन लेते हैं। इसमें नीला लिटमस पत्र डालने पर इसका रंग हल्का लाल रंग का हो जाता है। फिर हम इसमें लाल लिटमस पत्र डालते हैं तो इसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, अतः दूध अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। आइए देखते हैं दूध कितना अम्लीय है। इसे चेक करने के लिए हम एक यूनिवर्सल पेपर लेते हैं। इसे हम जब दूध में डालते हैं, बाहर निकालकर इसे हम pH पैमाने से नापते हैं तो इसका pH लगभग 6 के बराबर है, अतः यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। अब हम दही में नीला लिटमस पत्र डालते हैं तो इसका रंग लाल हो जाता है। फिर हम इसमें लाल लिटमस पत्र डालते हैं तो इसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। अब हम खाने के सोडे को पानी में मिलाकर उसमें नीला लिटमस पत्र डालते हैं तो उसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। फिर हम उसमें लाल लिटमस पत्र डालते हैं तो इसका रंग नीला हो जाता है, अतः यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। आइए जानते हैं जब अम्ल और क्षारक को दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो क्या होता है। जब अम्लीय विलयन को क्षारीय विलयन में डाला जाता है तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के पूर्ण होने पर हमें लवण और जल मिलते हैं। आइए जानते हैं दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अभिक्रिया का क्या उपयोग है। हम सभी जानते हैं हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो खाने को पचाने में मदद करता है। जब यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है तो हमें अपच की समस्या हो जाती है। इसे कम करने के लिए हम एंटासिड लेते हैं जो हो जाते हैं। जब चींटी हमें काटती है में तो छोड़ देती है मेथनोइक एसिड, हमारे दर्द होता है। इस दर्द को कम करने के लिए हम खाने का सोडा उस जगह पर मल देते हैं जिससे अम्ल और क्षार आपस में उदासीन हो जाते हैं और हमारा दर्द कम
हो जाता है। धन्यवाद।